Let us start our fresh chapter, students. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उस चैप्टर में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था? इफ अ करंट कैरिंग वायर इज गिवन टू यू, देन इट डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसके चारों तरफ क्या पैदा होनी शुरू हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड। इसी कॉन्सेप्ट का अगर हम इसको देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एक सिंपल वायर के चारों तरफ हम डेवलप करते हैं तो क्या वायर से करंट डेवलप हो सकती है? ये एकदम जस्ट रिवर्स फिनोमेना है। इस पर फैराडे एंड हेनरी कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट, बहुत एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स का बेसिक एम यही था कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से किसी वायर में करंट फ्लो कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एट द लास्ट ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1830। यस, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। उनके इस एक्सपेरिमेंट में सबसे बेसिक था कि उन्होंने एक कॉइल लिया और उसके पास मैग्नेट को मूव किया। आइए हम देखते हैं कि हाउ द करंट डेवलप्स इफ वी मूव अ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। लेट अस सी। Now see the experiment, students. This is a simple wire is there और इसके ये दोनों टर्मिनल्स मैंने कनेक्ट किए हैं मल्टीमीटर से। आप इसको गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल वायर है और इस सिंपल वायर के पास मैं इस मैग्नेट को ला रहा हूँ। इट इज़ अ सिंपल वायर। नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स दिस और आई एम मूविंग अवे दिस मैग्नेट। अब आप ये बताइए, इस मल्टीमीटर में क्या कोई डिवीजन, कोई रीडिंग शो कर रहा है? नो। इसका मतलब अगर वायर या सर्किट ओपन है, उस कंडीशन में कोई भी इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं होगा। नाउ सी अनदर सेटअप। ये एक सोलेनॉइड है और ये सोलेनॉइड में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर और दीज वायर्स आर वाउंडेड ऑन द चाइना क्ले। मैंने क्या किया है, इसके एक टर्मिनल को कनेक्ट किया है मल्टीमीटर से और दूसरा एंड देखिए जो इंसुलेटेड वायर है उसका दूसरा एंड मैंने मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया है। नाउ अब इस कंडीशन में ये एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। जो भी इंसुलेटेड कॉपर वायर इस चाइना क्ले पर बाउंडेड है वो इट फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। Now, if we bring a magnet towards this coil, or if you will move away the magnet from the coil, then see the deflection or the readings in the multimeter. Multimeter में क्या रीडिंग्स आ रही हैं ये आपको देखना है। हम इस एक्सपेरिमेंट को 3 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट केस में मैं इस मैग्नेट को इस सोलेनॉइड के नज़दीक लाऊंगा। इन सेकंड केस आई विल मूव अवे दिस मैग्नेट फ्रॉम द सोलेनॉइड। थर्ड कंडीशन में मैं इस मैग्नेट को स्टेबल रखूंगा सोलेनॉइड के पास। तो आपको पता है अगर मैग्नेट नज़दीक जाता है या दूर ले जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा
और अगर ये मैग्नेट इसके पास स्टेबल है तो चेंज इन फ्लक्स विल बी ज़ीरो। नाउ सी दिस एक्सपेरिमेंट। कितना था? -1.4। अब मैं इस मैग्नेट को इस सोलेनॉइड से दूर ले जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर ये मैग्नेट स्टेबल है सोलेनॉइड के पास, उस कंडीशन में क्या मल्टीमीटर में कोई रीडिंग शो कर रहा है? नो करंट। अब इस मैग्नेट को सोलेनॉइड से मैं दूर ले जा रहा हूँ। सी 0.1 प्लस 0.1। अगेन मैं इसको नज़दीक लेकर के आता हूँ, इस मैग्नेट को -1.5, देख रहे हैं, -1.5 मिली एम्पियर, स्टेबल है, नो करंट। आई एम मूविंग अवे दिस मैग्नेट फ्रॉम द कोर, 0.1 प्लस 0.1 -0.3 प्लस 0.2। दूर ले जाने पर पॉजिटिव, नज़दीक लाने पर नेगेटिव। इसका मतलब इस मैग्नेट को नज़दीक लाने पर और दूर ले जाने पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इंड्यूस्ड करंट सबसे पहले डेवलप हो रही है। जितनी तेज़ी से मैं इस मैग्नेट को इसके नज़दीक लेकर के आऊँगा, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। देखें, this is the basic setup of Faraday, and by this experiment you can produce induced current or induced EMF in the closed coil। तो अभी हमने उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि if this is a coil and a meter is connected, and you can take it as, instead of the meter you can take it galvanometer also, आप एक galvanometer ले सकते हैं। Now a magnet is moving towards the coil or it moves away from the coil। तो करंट डेवलप करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहला, जो कॉइल है या जो लूप है वो क्लोज्ड लूप होना चाहिए, नंबर 1, लूप मस्ट बी क्लोज्ड। दूसरा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ये दो बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट, द करंट लूप मस्ट बी क्लोज्ड, क्लोज्ड लूप, जो लूप हो वो क्लोज्ड हो। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स मस्ट चेंज। ये दो कंडीशंस हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट की बेसिक चीज़ें हैं। नाउ the definition of electromagnetic induction, now it will exact definition. The phenomena of producing induced EMF or induced current by changing magnetic flux linked with the coil। अब आप इसको समझें। अगर आपके पास एक क्लोज्ड कॉइल है, क्लोज्ड सर्किट है, और उस क्लोज सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल में करंट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे।
सबसे पहले हम टर्म आता है यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपने पहले भी पढ़ा है, बट जस्ट फॉर रिवीजन लेट अस सी मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज total number of lines passes through the given area. For example, मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट मेरे पास दिया हुआ है, नॉर्थ पोल है, देख रहे हैं आप, और ये आपके गिवन एरिया, दिस इज गिवन एरिया. Now if you will put this magnet close to this area, what will happen? क्या होगा? It produces magnetic lines north to south like this, okay? और मैंने इस एरिया को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया. Then magnetic field lines will crosses through this area. तो जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया ए से क्रॉस हो रही हैं परपेंडिकुलरली, एक शब्द का ध्यान रखिए, वो मैग्नेटिक लाइंस परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए इस एरिया ए से. तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस, टोटल मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से पास हो रही हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. एक टर्म आता है बी. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू यूनिट एरिया. इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिए. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस पर यूनिट एरिया perpendicularly per unit area. B, capital B, number of field lines per unit area. यूनिट एरिया से पास होने वाली लाइंस की नंबर है B और आपको टोटल एरिया दिया हुआ है A. तो बताइए इस एरिया A से पास होने वाली the total area is A. B is the number of field lines passes through per unit area. यूनिट एरिया से, रिमेंबर, टोटल एरिया A से नंबर ऑफ लाइंस जो पास होंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? 5, जो कि रिप्रेजेंट करेगा B इंटू ए. B into A. Phi is B into A. This phi is called magnetic flux. और ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए. नाउ दिस, सपोज दिस एरिया ए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रही हैं. जैसे देखिए, सी दिस इज एरिया, this is area vector, A vector. Area vector means the vector having perpendicular direction of that of area. एरिया के जो परपेंडिकुलर होगा वो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा. नाउ दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है B. अब आप यहां बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं? दीज आर मेकिंग एन एंगल थीटा. सो व्हाट इज थीटा? रिमेंबर, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नाउ यहां पर क्या है? क्या ये दोनों
सेम डायरेक्शन में है? नहीं है, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो इस B का कौन सा कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग होगा? दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज ये जो कंपोनेंट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो कंपोनेंट होगा जो कि किसके डायरेक्शन में होगा? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और ये कंपोनेंट होगा B cos थीटा। B cos थीटा, ये B है, ये कंपोनेंट कितना होगा? B cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा? B sin थीटा। नाउ B cos थीटा, अब आप ध्यान से सुनिए, दो चीज़ें यहाँ आपको बहुत ध्यान से समझना है। नंबर वन, B cos थीटा and area vector are in the same direction. ओके, सेम डायरेक्शन में है। नंबर दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान से समझना है, B cos थीटा और एरिया कैसे हैं? B cos थीटा एंड एरिया, नॉट एरिया वेक्टर, एरिया आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, B cos थीटा और एरिया ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ B cos थीटा और एरिया वेक्टर, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन इस समय यहाँ दोनों सेम है, या यूं कहिए एरिया परपेंडिकुलर है। एरिया परपेंडिकुलर है किस कंपोनेंट के? B cos थीटा के। नाउ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 5 एट प्रेजेंट, यहां होगा एरिया इंटू B cos थीटा, नॉट B, जबकि किस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर? B कंपोनेंट का जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? B cos थीटा। So this can be written as B vector dot A vector dot product. So this is flux B dot A, B vector dot area vector. This is the total flux, or BA cos theta. What is theta at present? Remember, theta is the angle between which two terms? Theta is the angle between area vector, A vector and B vector. At present B vector और A vector में कितना एंगल बन रहा है? थीटा। So this is phi is equals to BA cos थीटा और B डॉट A। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, एट प्रेजेंट यहां देखें, इसको इसमें अप्लाई करें। दिस इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इस समय कैसी हैं? सेम डायरेक्शन है। थीटा क्या होगा? थीटा इज 0। फाई क्या होगा? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज BA cos 0 और सिंपली BA, फाई इज इक्वल्स टू BA। वही देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा। नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा 90 है, व्हाट इज द मीनिंग? थीटा इज 90, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द B is 90 degree. See, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब एक और तरह से आप बोल सकते हैं, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आपस में कैसे हैं? दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर।
एरिया वेक्टर तो 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। देखिए इस समय ये कंडीशन आप देखें यहाँ, सेकंड कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह से हैं, एरिया आपका ऐसा रखा हुआ है, दिस इज एरिया। नाउ व्हाट इज द एरिया वेक्टर? दिस इज एरिया वेक्टर। नाउ दिस इज बी वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर? दिस इज 90 degree. Or you can say area is placed parallel to the magnetic field lines. So if theta is 90 degree, then flux will be cos 90, BA cos 90, 0. Flux is 0. No magnetic field lines are passing through this area. Flux is 0. So we will study about Faraday's and Henry's experiment. ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्लेनेशन का ये बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है। नाउ हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय Faraday's and Henry's experiment. This is a coil. And this coil is connected with a galvanometer. इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। सर्कुलर कॉइल है, क्लोज्ड लूप बन गया। नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज a magnet and this is the north pole of the magnet and this is the south pole. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर के आते हैं, देन व्हाट हैपेंस? एट प्रेजेंट सी दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, like this. These are the magnetic field lines. इस मैग्नेट को यदि आप इसके पास लेकर के आते हैं, क्या होगा? What will happen? First of all, these lines will pass through this closed loop. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस क्लोज लूप से एंटर करना स्टार्ट करेंगी। और दूसरी चीज़, दूसरा बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे जैसे आप इसको नज़दीक लेकर के आएंगे इस बार मैग्नेट को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through this area, let the area is A, इस कॉइल का एरिया A है, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही हैं, उनका नंबर रेगुलर बढ़ता रहेगा। देखें, आप अभी नज़दीक ला रहे हैं, स्टार्टिंग में 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, फिर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको नज़दीक लाने में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, देन वी स्टडीड इन द प्रीवियस आर्टिकल कि फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल का चेंज होगा, देन व्हाट हैपन्स? सम इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट विल डेवलप इन द क्लोज्ड लूप। इस क्लोज्ड लूप में जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या
ये कहिए जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में देखी। पहला, इस में इंड्यूस्ड करंट डेवलप होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, बताइए किस चीज़ की आवश्यकता है? मैग्नेट को नज़दीक ला रहे हैं तभी हो रहा है, और मैग्नेट को नज़दीक लाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी जो इससे क्रॉस हो रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस हो रही हैं उनका नंबर बढ़ेगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप इन दिस कॉइल। अब अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप इस मैग्नेट को यहां तक लाने के बाद, इस मैग्नेट को आप यहां तक लाए और इसको यहां तक लाने के बाद अब आप दूर ले जा रहे हैं, तब भी क्या होगा? तब भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस सिचुएशन में भी इस कॉइल में करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन जो फर्स्ट केस में था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये सारे कंक्लूजन अगर हम निकालें इस एक्सपेरिमेंट के, देन वी कंक्लूड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी क्लोज्ड लूप में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। फर्स्ट कंडीशन, पहला कंक्लूजन, व्हेनेवर देयर इज अ change in magnetic flux, induced EMF will develop in the coil. कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। दूसरा कंक्लूजन, दूसरा आप ये कंक्लूजन यहाँ देखें, जब अगर आप मैग्नेट को बहुत तेज़ी से नज़दीक लाएं, आपके नज़दीक लाने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, या नज़दीक ला रहे हैं या जब दूर ले जा रहे हैं तब भी आप मैग्नेट को काफ़ी तेज़ी से दूर ले जाएं, इन दोनों ही सिचुएशन में मैग्नेटिक रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चूँकि नज़दीक लाने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है या दूर ले जाने की जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी दोनों सिचुएशन में उसका जो फ्लक्स का रेट होगा वो ज़्यादा होगा, और आप देखेंगे कि इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी उस सिचुएशन में ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा तेज़ी से नज़दीक लाने पर या ज़्यादा तेज़ी से दूर ले जाने पर flux, the rate of change of flux will be more. So the second is the induced EMF so produced is directly proportional to rate of change of flux, rate of change of flux, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दो कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, जब भी फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आप देखें, जो करंट डेवलप हो रही है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज रूल।
लेंज रूल, डायरेक्शन के लिए हम हमेशा लेंज रूल का यूज़ करते हैं। लेंज रूल क्या है स्टूडेंट्स? रिमेंबर, लेंज रूल इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो डेवलप्स बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा दैट ऑलवेज ऑपोजेस द कॉजेज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड, मीन्स हमेशा उन कंडीशंस का ऑपोज करेगा जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ है। रिमेंबर, उन कंडीशन, याद रखिएगा, उन कंडीशंस का ऑपोज करेगा जिसकी वजह से डेवलप हुआ है। नाउ जो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ है वो किसके नज़दीक आने से हुआ है? नॉर्थ पोल के नज़दीक आने से हुआ है। नाउ जो करंट डेवलप होगी अकॉर्डिंग टू लेंज रूल हमेशा उन कंडीशंस का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ है। मतलब जो करंट यहाँ डेवलप होगी वो ऐसे होगी कि नॉर्थ पोल नज़दीक ना आ पाए। नज़दीक आ रहा है लेकिन जो करंट डेवलप होगी वो उस डायरेक्शन में होगी कि नॉर्थ पोल नज़दीक ना आ पाए। मतलब नज़दीक, नॉर्थ पोल नज़दीक ना आ पाए, इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। इससे क्या होगा? दोनों में रिपल्शन होगा और ये नॉर्थ पोल नज़दीक नहीं आ पाएगा। अब अगर ये नॉर्थ डेवलप हो गया तो बताइए, आपको पता है कि दोनों एंड्स पर एरो बना दीजिए, यानी करंट का डायरेक्शन इस समय कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल के नज़दीक आने से इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लग जाएगी। अब अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इस पूरे मैग्नेट को आप दूर ले जाएं, क्या होगा उस सिचुएशन में? इफ दिस मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लूप, देन व्हाट हैपन्स? क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस इज द लूप। अब अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी लेंज रूल के अकॉर्डिंग वो हमेशा उन कंडीशंस का ऑपोज करेगी जिसकी वजह से डेवलप हुआ है। तो दूर ले जाने से, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो करंट हमेशा ऐसे डेवलप होगी नॉर्थ पोल दूर ना जाए। नॉर्थ पोल दूर ना जाए, यहां क्या डेवलप हो जाएगा? साउथ। दूर ना जाए, नॉर्थ दूर ना जाए, इसका मतलब यहां क्या डेवलप होगा? साउथ। अब साउथ में दोनों आप एरो बनाइए एंड्स पर, यानी अब करंट कैसी फ्लो होगी? मैग्नेट के दूर जाने से करंट जो फ्लो होगी वो क्लॉकवाइज फ्लो होने लगेगी। तो दिस इज द डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं? अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। सेकंड एक्सप्रेशन को देखें, सेकंड पॉइंट को देखें। द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ सो प्रोड्यूस्ड is directly proportional to rate of change of magnetic flux, means d phi upon dt, d phi upon dt, rate of change of magnetic flux with respect to time. This is the rate. If you will remove the proportionality sign, क्या होगा? Then this can be written as E is equals to n d phi upon dt. N is what? N is the number of turns of this coil. At present यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक टर्न है, n की वैल्यू 1 होगी। अगर यहाँ पर टर्न्स ज़्यादा हैं, a solenoid is given to you having number of turns n, then you have to use n d phi upon dt.
we use negative sign over here. Why negative sign? This negative sign, remember, this is the representation of in Lenz rule. लेंज रूल का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि लेंज रूल अभी मैंने आपसे कहा हमेशा उन कंडीशंस का अपोज करेगा जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है. द Faraday's laws of electromagnetic induction, very important students. The first which you studied also just in the first part. Whenever there is a change in magnetic flux across a closed loop, induced EMF will develop. जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी लूप का, अभी आपने देखा था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा. दूसरा, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज. जितनी तेज़ी से आप मैग्नेट को नज़दीक लाओगे, तेज़ी से दूर ले जाओगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा वो भी ज़्यादा होगा. n कांस्टेंट था, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न. माइनस, अभी मैंने आपको कहा, इट रिप्रेजेंट्स द लेंज रूल. लेंज रूल देखिए, द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्लक्स. Which flux? Magnetic flux. Always opposes the causes. हमेशा उन conditions का oppose करेगा जिसकी वजह से वो induced EMF या induced current develop हुआ है. Now write down, and this is very important law, Faraday law of electromagnetic induction. According to Faraday's second law, E is induced EMF develops is minus n d phi upon dt. Okay, n is number of turn of this coil. You know that phi, according to the previous article, phi can be written as BA cos theta. Theta क्या है? Angle between the normal vector and the magnetic field lines. Remember, normal vector, area, normal area vector and the magnetic field lines. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, B dot A, B vector dot A vector. Now put this value over here. Therefore, E can be written as minus n d upon dt of BA cos theta. This is very important, student, very important expression. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो किसके चेंज होने से डेवलप होगा? नंबर वन, फर्स्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्स फर्स्ट, क्या है? पहला, बाय चेंजिंग बी. जो अप्लाइड फील्ड है उसको अगर आप चेंज करते हैं बार बार, तब भी उसका फ्लक्स चेंज होगा, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा. ये डायग्राम रेफरेंस के लिए मैं आपको बना दूं. दिस इज द एरिया, these are the magnetic field lines. B, ये एरिया A है. आपने देखा था फ्लक्स जब हमने पढ़ा था. अगर आप B चेंज करते हैं, इस एरिया से जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं इसको अगर आप चेंज करेंगे, तब इस कॉइल के अंदर, इस एरिया के अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा. नंबर वन. नंबर टू, एरिया अगर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा. सेकंड पॉइंट, बाय चेंजिंग
एरिया। अगर हम एरिया बदलें, अभी एरिया को अगर हम डिक्रीज कर दें, व्हाट विल हैपन? एरिया विल चेंज। एरिया चेंज होने से व्हाट विल हैपन? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप। तो जब भी हम किसी क्लोज लूप का एरिया चेंज करते हैं, देन ऑल्सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप। इसको हम एक नाम से पुकारते हैं, मोशनल ईएमएफ। थर्ड, बाय चेंजिंग रिलेटिव एंगल। किसके बीच में? बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक जो अप्लाइड फील्ड है, इसके बीच में अगर हम एंगल को चेंज करें, तब भी हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। और बच्चों ये ध्यान रखना, दिस इज द बेसिक रूल फॉर द जनरेटर। जब भी हम एंगल चेंज करते हैं, कॉइल, मान लीजिए ये आपके हाथ में कॉइल है, दिस इज अ कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसका एंगल, इन दोनों का रिलेटिव एंगल चेंज करना है। इसका एरिया वेक्टर ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, इनका, इस कॉइल को हम क्या करें? रोटेट करें। रोटेट करने से क्या होगा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एंगल होगा वो रेगुलर चेंज होगा, और इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल होता है बच्चों किसका? जनरेटर का। तो जब भी हम एंगल चेंज करते हैं बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये ध्यान से देखें आप, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, right hand rule, remember, for the calculation of induced current direction or force direction, we use Fleming's right hand rule. What is this right hand rule? This is the forefinger represent direction of magnetic field, central finger represent the direction of the current, and the thumb represents the direction of force. Magnetic field, current, force, all the three are mutual perpendicular to each other. This is the right hand, Fleming's right hand rule. So in this way we can also find out the direction of the induced current. Now students, very important topic for examination, Lenz rule or Lenz law is in according to law of conservation of energy. जो Lenz rule है, ये law of conservation of energy को follow करता है, बहुत important है। आप इसको explain करेंगे। This is a coil and this coil is connected with a galvanometer. Let there is n number of turns इस कॉइल पर है, and this magnet is coming towards the coil. North pole of the magnet is towards the coil. अब आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक ला रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ समझें, इस कॉइल को मैं इस मैग्नेट के नज़दीक ला रहा हूँ। I am bringing this magnet towards this coil. What will happen? ये एंड क्या बनेगा? करंट ऐसे डेवलप होगी, उन कंडीशंस का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो डेवलप हुआ है। इसके नज़दीक आने से लाइंस का नंबर बढ़ेगा, और यहाँ पर नंबर बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी। तो जो करंट डेवलप होगी वो ये कोशिश करेगी नॉर्थ पोल नज़दीक ना आए,
यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। करंट कैसे फ्लो होने लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसको नज़दीक लेके आ रहा हूँ और ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल, और करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं नज़दीक ला रहा हूँ और नज़दीक लाने में मेरी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इसमें यूटिलाइज हो रही है, और लेकिन ये नॉर्थ पोल की वजह से ये इसके नज़दीक नहीं आएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन मैं इसे नज़दीक ला रहा हूँ, तो जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। दूसरा स्टेप्स देखिए, ये मान लीजिए इसका नॉर्थ नहीं है, ये पास नहीं आ रहा है, एंड दिस मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस लूप। मैं इसको दूर ले जा रहा हूं। जब मैं इसको दूर ले जाऊंगा, लेंज रूल के अकॉर्डिंग जो करंट डेवलप होगी, फ्लक्स घटेगा, करंट पैदा होगी। अब डायरेक्शन की बात, उन कंडीशंस का अपोज करेगा जिसकी वजह से डेवलप हुआ है। नॉर्थ पोल को मैं दूर ले जा रहा हूं, तो करंट इसमें ऐसे डेवलप होगी, नॉर्थ पोल दूर ना जाए। यानी यहां पर क्या डेवलप होना चाहिए, साउथ, जिससे वो दूर ना जाए। करंट क्लॉकवाइज, मैं इसको दूर ले जा रहा हूं, और अब इनमें आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन। इससे मुझे मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी और इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो होने लगेगा। तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है, आप कह सकते हैं कि वो किस में चेंज हो रही है, इस लूप में करंट डेवलप होनी शुरू हो रही है। देयरफॉर our mechanical energy is converted into the electrical energy. This shows that Lenz rule is in according to the law of conservation of energy. Now, important thing is that you have to explain various steps and later on show the conservation of energy. How can you write this, that Lenz rule is in according to law of conservation of energy? How can you write? See, what you studied, north pole is coming towards the magnet, towards the coil. It develops north, नज़दीक नहीं आने देगा, क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। If you will bring a magnet north pole towards the coil, it develop north pole, right, in the coil, and the current flows in the anti-clockwise direction. See, means you are bringing the magnet towards the coil. आप इस मैग्नेट को नज़दीक ला रहे हैं. That means you are bringing the magnet, means what type of energy is utilizing? Mechanical energy. Current develops, gives what type of energy? Electrical energy. Therefore, mechanical energy is converted into electrical energy. See, mechanical energy is converted into the electrical energy. This is the law of conservation of energy. So, Lenz rule is in according to law of conservation of energy. Now, you can pause the video and write down the content, law of conservation of energy, that is Lenz rule follows.